हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10, दैट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ओके, तो इस चैप्टर में बच्चों सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करना आपको सिखाया जाएगा। मतलब कौन से शेप्स 2 डायमेंशनल हैं, कौन सा शेप्स 3 डायमेंशनल है, जो कि आपने 7th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ के रखा है। ठीक है ना। अच्छा, आगे चल के आप चैप्टर पढ़ोगे मेंसुरेशन, है ना। तो मेंसुरेशन वाले चैप्टर में जो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा ना शेप्स के बारे में, 2 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना वहां पर सिखाया जाएगा मेंसुरेशन में। ठीक, तो बस यहाँ पर आपको फिगर की थोड़ी सी जानकारी दी जा रही है कि भाई 3 डायमेंशनल फिगर कौन सा है, 2 डायमेंशनल फिगर कौन सा है। ठीक है ना। चलिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। देखिए, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूं। बच्चों देखिए, अगर आपने कोई शेप लिया, ठीक है, और वो शेप एक प्लेन में फिट हो गया, ऐसे समझो आप, सुनो ध्यान से। आपने कोई शेप लिया और वो शेप एक प्लेन में फिट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक, या मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है। ये देखिए, ये इस तरीके से मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, ये लगभग रेक्टेंगुलर शीट है। इसको मैं इस प्लेन में रख रहा हूँ, ये बोर्ड के प्लेन में इस तरीके से, तो ये फिट हो गया। तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। कैसा है ये? 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 2 डायमेंशनल फिगर और उसके पास सरफेस है, इसके हम सरफेस की बात करेंगे। ये इसका सरफेस है, ठीक। सरफेस का मतलब है जितने ब्रश ले लो, एक पेंट वाला ब्रश है ना, जैसे पेंट करते हो, ठीक है, तो जितने पोर्शन में आप पेंट करोगे यही इसका सरफेस एरिया है। बस ये 2 डायमेंशनल है क्योंकि ये प्लेन में फिट हो गया है, ऐसे समझो। ठीक, अब सुनो, इसी की जगह अगर मैं एक सिलेंडर ले लूं, ये लगभग आपको एक सिलेंडर जैसा लग रहा होगा, ठीक। अब इस सिलेंडर को मैं इस प्लेन में फिट करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। क्या ये मेरे बोर्ड में फिट हो गया? नहीं, ये निकल के बोर्ड से बाहर आ रहा है। देखिए, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक। ये क्या कर रहा है? ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये मेरे बोर्ड से निकल के बाहर आ रहा है, बोर्ड में एक्जैक्टली नहीं फिट हो रहा है। इसको देखो, ये बोर्ड में ऐसे फिट हो गया, ठीक, ये प्लेन में आ गया ऐसे, और ये जो है बोर्ड से निकल के बाहर आ रहा है। तो ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। तो इसको स्पेस की जरूरत है। ओके स्टूडेंट्स, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। हालांकि कुछ टीचर्स भी देख रहे होंगे, तो स्पेस तो इसको भी चाहिए, इसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। लेकिन वो हम हायर हायर क्लासेस में निकालेंगे ना, इतनी पतली शीट का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे, हम केवल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब होता है कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और एरिया का मतलब होता है कितने सरफेस में वो आ रहा है। ठीक, अब सुनो, जैसे ये सिलेंडर, ठीक, ये लगभग सिलेंडर शेप का है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। अब बताइए, ये 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल? तो जवाब है ये 3 डायमेंशनल है। सुन लीजिए ध्यान से, जो प्लेन में फिट हो जाएंगे वो 2 डायमेंशनल है। क्या मैंने बोला? जो फिगर ये बोर्ड के या किसी भी प्लेन में फिट हो जाएंगे, किसी भी प्लेन सरफेस में फिट हो जाएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? 2D। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। और जो फिगर प्लेन में नहीं फिट होंगे, जिनको स्पेस रिक्वायर्ड होगी, जिनको स्पेस चाहिए होगी, स्पेस रिक्वायर्ड, ठीक, और किसी किसी फिगर ने जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी होती वही उसका वॉल्यूम भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जो फिगर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको हम 3D बोलेंगे, 3 डायमेंशनल फिगर उसको हम बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ विजुअलाइजेशन करिए। ये मेरे पास एक रिमोट है, ठीक, इसका शेप कैसा है? क्यूबॉइडल शेप, है ना। क्यूबॉइड आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। लेंथ है इसमें, ब्रेथ है और हाइट है। अब बताओ ये कैसा कैसा फिगर है? ये है 3 डायमेंशनल, क्योंकि इसको मैं बोर्ड में रख रहा हूं तो बोर्ड में फिट नहीं हो रहा है, निकल के ऐसे बाहर भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको स्पेस भी चाहिए, इसको स्पेस भी चाहिए, यानी कि इसमें वॉल्यूम भी है। याद रखिएगा, स्पेस का मतलब जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया ना वही उसका वॉल्यूम होता है, जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया वही उसका वॉल्यूम होता है। मेंसुरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो गया। और सुनो, जैसे कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई सर्कल है, सर्कल एक प्लेन में फिट हो जाता है। ये इस तरीके से एक सर्कल है, ठीक, ये एक प्लेन में फिट हो गया, तो ये 2D हो गया। लेकिन स्फेयर क्या है? स्फेयर एक बॉल होती है ना, जैसे बॉल होता है गोला गोला, बॉल जो आप खेलते हो, बॉल को लाके इस बोर्ड में चिपकाओ, यहाँ पे बोर्ड के प्लेन में ऐसे, तो बॉल निकल के बाहर आएगी, ठीक है ना। तो बॉल की आपकी स्फेरिकल शेप की, यानी कि वो 3 डायमेंशनल फिगर है। ओके स्टूडेंट्स, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज है। और आप देख सकते हो, एक मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ कोन का। बर्थडे कैप देखिए आपने, बर्थडे कैप, बर्थडे में बच्चे जो कैप लगाते हैं वो इस तरीके की होती है, बर्थडे कैप लगभग इस तरीके की होती, ठीक, ये ऐसे। अब देखो, इस कैप को अगर मैं यहाँ रखूँ, इस बर्थडे कैप को, तो ये प्लेन में नहीं आएगी, निकल के बाहर आ रही है। तो ये बर्थडे कैप भी क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। इस बर्थडे कैप को हम बोलते हैं कोन। क्या बोलते हैं इसको हम? कोन, ठीक। तो कोन कैसा आपका दिखेगा? कुछ इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज यहाँ से मिल गया होगा। और ये जो कोन है ये भी क्या आपका 3D है, ठीक। बस अब हम एनसीईआरटी में जो टेबल्स दी हुई है ना, डू दिस में, उसको हम अभी मैच द फॉलोइंग में मैच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो 3 डायमेंशनल फिगर होंगे बच्चों, ये देखिए, इसके पास सरफेस भी होगा
और इसके पास वॉल्यूम भी होगा। सरफेस का मतलब है कितने एरिया में आप पेंट कर सकते हो। मेंसुरेशन वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन आप समझो सरफेस एरिया का मतलब है क्या कि ब्रश ले लो और इसमें पेंट करो, जितने रीजन में, जितने क्षेत्र में, जितने एरिया में आप पेंट कर सकते हो वही इसका सरफेस एरिया। तो ये और ये इसका सरफेस एरिया है। और वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो मेंसुरेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। जैसे कि अभी आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक केमिस्ट्री की बुक है, ठीक, और इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है और इसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई, वॉल्यूम का मतलब स्पेस। अब बताओ किसने स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई किया है? इसने ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया, ठीक। तो यही इसका वॉल्यूम है। ये 3 डायमेंशनल है, ये भी 3 डायमेंशनल है, लेकिन केवल इसके सरफेस की बात करोगे तो सरफेस तो इसका रेक्टेंगल है, वो 2 डायमेंशनल है। सोचो इस रेक्टेंगल को निकाल के इस बोर्ड में फिट कर दें तब तो फिट हो जाएगा, ठीक। जैसे अभी हमने रेक्टेंगुलर शीट को यहाँ पर फिट किया था, ओके। बाकी तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ये देखिए 2 डायमेंशनल फिगर, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आ जाइए, यही बातें आपकी किताब में लिखी इंट्रोडक्शन में। कह रहा है इन क्लास 7th यू हैव लर्नड अबाउट द प्लेन शेप्स एंड सॉलिड शेप्स। प्लेन शेप्स हैव 2 मेजरमेंट लाइक लेंथ एंड ब्रेथ एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड 2 डायमेंशनल शेप्स, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो, प्लेन फिगर में आप केवल लेंथ और ब्रेथ की बात करते हो, जैसे कि कोई रेक्टेंगुलर शीट है बच्चों, ठीक, तो इसका आप एरिया निकालने की बात करते थे। इसकी लेंथ होती थी, ब्रेथ होती थी, आप बोलते थे इसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ है, ठीक। लेकिन अगर कोई, तो ऐसे फिगर जिसमें 2 डायमेंशंस की जरूरत होती है, केवल लेंथ और ब्रेथ की जरूरत होती है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स, ओके। वेयर एज सॉलिड ऑब्जेक्ट हैज 3 डायमेंशनल मेजरमेंट्स या 3 मेजरमेंट लाइक लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट और डेप्थ, हाइट और डेप्थ। मतलब समझो, देखो 3D फिगर है, जैसे कि ये बुक है, ठीक है बच्चों। ये बुक को जब हमने बोर्ड में रखा तो ये फिट नहीं हो रही है, ये निकल के ऐसे बाहर आ रही है। तो ये क्या चीज़ है जो निकल के बाहर आ रही है? ये रहा इसका लेंथ, समझो, ये रहा इसका लेंथ, ये ब्रेथ है, जैसे यहाँ पे था, है ना, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये जो बाहर निकल के आ रहा है ये इसकी डेप्थ है, डेप्थ या फिर हाइट है। तो अब आप देख सकते हो, ये इसकी लेंथ थी, ये इसकी ब्रेथ थी, और ये क्या है, इसकी हाइट है, ठीक। तो यहाँ पर हमको इस बुक के डायमेंशंस डिफाइन करने के लिए, डायमेंशंस का मतलब है कि स्पेस में कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसको हमें बताने के लिए ना, कि सिंपल शब्दों में बोले इसके वॉल्यूम को बताने के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे फिगर को हम 3 डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। कह रहा सॉलिड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर कैन, हाँ ये देखिए यही बात लिखी, सॉलिड जो होता है यानी कि जो 3 डायमेंशनल फिगर होता है वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप जब 11th क्लास में जाओगे तो आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो वो बात थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये होती है आपकी एक्स एक्सेस और ये होती है आपकी वाई एक्सेस, ठीक। तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस लेंथ को बताती है, वाई एक्सेस ब्रेथ को बताती है, ऐसे सोचो, ठीक। तो कोई रेक्टेंगल यहां रखोगे तो इस प्लेन में फिट हो जाएगा, लेकिन कोई बुक जब रख रहे हो तो बुक निकल के ऐसे बाहर आ रही है। तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस के साथ आपको एक और एक्सेस की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे जेड एक्सेस, जो कि इस प्लेन से निकल के ऐसे बाहर आएगी, ये होगी आपकी जेड एक्सेस, ठीक। तो जब 3 एक्सेस की जरूरत होती है, सिंपल शब्दों में बोले लेंथ ब्रेथ हाइट की जरूरत होती है, या लेंथ ब्रेथ डेप्थ की जरूरत होती है, तो हम बोलते हैं भाई ऐसे फिगर्स को 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है ना। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अभी मैच द फॉलोइंग से टेबल में करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यही बातें आपकी किताब में लिखी है। कह रहा है कि बच्चों 2 डायमेंशनल फिगर एंड 3 डायमेंशनल फिगर कैन ऑल्सो ब्रीफली नेम्ड एज 2D एंड 3D फिगर्स, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर्स को हम 2D और 3 डायमेंशनल फिगर को हम शॉर्ट में 3D लिखते हैं, याद रखिएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक। अब सुनो, जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल एक प्लेन में फिट हो जाता है, 2D है, ठीक। रेक्टेंगल आपका एक प्लेन में फिट हो जाता है, 2D है, ठीक। उसके बाद बच्चों सर्कल आपका एक प्लेन में फिट हो जा रहा है, 2D है। यहीं पर इसके अलावा अगर आप क्यूब्स को देखोगे, ठीक, क्यूब क्या होता है, क्यूब नहीं पता आपको? जो लूडो आपने खेला होगा, कभी लूडो वाला गेम खेला होगा, मोबाइल में नहीं, असली वाला, ठीक, ठीक है। तो लूडो जो आपने गेम खेला होगा तो डाइस जो होती है आपके पास, ठीक, डाइस जो आप थ्रो करते हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, वो क्यूब होता है, ठीक है ना। सो क्यूब का शेप कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा, ये इस तरीके से, इसकी ऑल द एजेस या ऑल द साइड्स इक्वल होती है। मेंसुरेशन वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट है, तो क्यूब भी आपका क्या है, 3D है बच्चों, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है ना। तो ये आपका 3D फिगर है। सिलेंडर अगर आप देखोगे आपके घर में कोई, अब इसी को देख लो, ठीक है, आपके घर में कोई वाटर बॉटल होगी, वो सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, सिलेंडर भी आपका क्या हो गया बच्चों, 3D हो गया, ठीक। कोन्स भी, कोन बर्थडे कैप या आइसक्रीम का कोन, ये हो गया आपका 3D, ठीक। स्फेयर्स क्या होते हैं, बॉल, जो आप बॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, ठीक है। अर्थ है आपकी, अर्थ भी गोल है, स्फेरिकल शेप की, ठीक है ना, लगभग। तो स्फेयर क्या हो गए आपके, ये इस तरीके से स्फेयर है ना, तो स्फेयर भी क्या हो गए, 3D, ओके। नाउ अब देखो बच्चों, डू दिस में इस प्रॉब्लम करेंगे, कह रहा है मैथ द फॉलोइंग, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, ठीक है भाई, आओ चलो
इस प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाइए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ शेप्स दिए हुए हैं आपको, ठीक, और यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ शेप दिए हुए हैं और यहाँ नेम ऑफ द शेप दिया हुआ है। सबसे पहले हमारा किया हुआ है इसको, ये देखिए, ये जो है फिगर आपको दिख रहा है, इसके ऑल द साइड्स इक्वल है, चेक कर लीजिए बच्चों। ठीक, इसका ये वाला साइड इक्वल है, हर एक एंगल इसका 90 है, तो ये तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर एक प्लेन में फिट हो जाता है। ऐसे फिगर जो प्लेन में फिट हो जाते हैं उसको हम टू डायमेंशनल फिगर बोलते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये प्लेन में फिट हो जा रही है, इसको हम टू डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। शायद यूट्यूब पे कुछ बच्चे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो, तो उनके लिए फिर से बता रहा हूँ। जैसे ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसको आप प्लेन में फिट कर रहे हो, प्लेन में नहीं फिट हो रहा है, ये निकल कैसे बाहर आ रहा है, ठीक, तो इसको थ्री डायमेंशनल फिगर बोलेंगे। ठीक, चलो, तो यहाँ पे देखिए मैच द फॉलोइंग में ये जो शेप है इसको 2D से क्यों मैच किया, क्योंकि ये प्लेन में फिट हो जा रहा है। स्क्वायर लेके आओ उसको, भाई ये स्क्वायर है ना, इस तरीके से ये स्क्वायर है, इसको प्लेन में फिट करोगे, प्लेन में फिट हो जाएगा, ये तो ये बोर्ड के प्लेन में फिट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका टू डायमेंशनल फिगर हो गया। ठीक, बस नाम क्या है इसका, स्क्वायर है, मैच कर दिया। नेक्स्ट देखो, ये बर्थडे कैप है। ठीक, बर्थडे कैप कैसी होती है, बर्थडे कैप थ्री डायमेंशनल फिगर होती है, कोन होता है। बर्थडे कैप कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगी, बर्थडे कैप या आइसक्रीम का कोन जो आप खाते हो, कुछ लगभग इस तरीके से, ये हालांकि नीचे बेस इसका सर्कुलर होता है ऐसे। ठीक, तो इसको अगर हम, ये बर्थडे कैप है ऐसे, ये लगभग इस तरीके से। ठीक, तो इसको अगर आप बोर्ड में रख रहे हो तो बोर्ड में नहीं फिट हो रहा है, निकल के बाहर आ रहा है व्हाइट बोर्ड, ये स्मार्ट बोर्ड से, ये ऐसे है ना, तो ये प्लेन में फिट नहीं हो रहा है। जो प्लेन में नहीं फिट होगा वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, वो थ्री डायमेंशनल फिगर है। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पे देखिए बर्थडे कैप क्या है आपका, थ्री डायमेंशनल फिगर। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले इसको हमने मैच किया किससे, 3D से। ठीक, और नाम क्या है इसका, कोन है, ये कोन है बच्चों। ठीक, इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, ठीक है, डिटेल में। तो ये देखिए, ये मैच हो गया आपका किससे, कोन से। उसके बाद बच्चों ये सिलेंडर है। ठीक, ये देखिए सिलेंडर आपके पास ये रहा, इसके बारे में हम डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में। इसको आप प्लेन में रखोगे तो प्लेन में फिट नहीं होगा, निकल के बाहर आ रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये भी थ्री डायमेंशनल फिगर है, ये सिलेंडर है। ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल फिगर। तो ये देखिए ये आपका हो गया आपका क्या, ऐसे आप ऐसे मैच कर सकते हो। इसको ले गए थ्री डायमेंशनल पे, और थ्री डायमेंशनल, और ये सिलेंडर, ये लीजिए, ये थ्री डायमेंशनल है और सिलेंडर है, करेक्ट। नाउ उसके बाद बच्चों ये ट्राइंगल है। अब आप कोई ट्राइंगुलर शीट अगर ले लोगे स्टूडेंट्स, ठीक, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल का ऑप्शन भी दिया है। अगर आप कोई ट्राइंगुलर शीट ले लोगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ओके, सो तो ये ट्राइंगुलर शीट जो होती है ये आपका एक प्लेन में फिट हो जाती है। ठीक, आप देख सकते हो, जस्ट मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से ट्राइंगुलर शीट होती है आपकी, ये देखिए। ठीक, अब इस ट्राइंगुलर शीट को ऐसा बोर्ड में फिट करोगे तो प्लेन में फिट हो गई। ठीक, ओके, तो ये क्या आपकी टू डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होते हैं, आपको पता है। ये देखिए यहाँ पे थ्री साइड्स है, 1 2 3, थ्री साइड्स है। तो ट्राइंगल चला गया आपका कहाँ, टू डायमेंशनल फिगर में, और नाम है इसका क्या, ट्राइंगल। ओके, सो यहाँ से आ जाइए, ये देखिए ट्राइंगल टू डायमेंशनल, और ये ट्राइंगल। ठीक है, ये मैच हो गया। इसके बाद ये क्या बच्चों, आपका क्यूब है। ठीक, क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, जैसे लूडो का डाइस होता है ना। क्यूब आपने देखा होगा, मेंसुरेशन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये इस तरीके से क्यूब होता है। ठीक, ये देखिए, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है। ठीक, लेंथ ब्रेथ और ये इसकी हाइट है। ओके, हालांकि तीनों को एल 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 से मैंने दिखाया, क्योंकि क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, सभी एजेस इक्वल होते हैं, एल एल एल। इसकी लेंथ भी एल है, ब्रेथ भी एल है, और हाइट भी एल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप जो लूडो वाला डाइस होता है, जिससे आप लूडो खेलते हो, है ना, मोबाइल वाला लूडो नहीं, असली वाला लूडो का डाइस थ्रो करते हो ना, या तो 1 आता है, या तो 2 आता है, या तो 3 आता है, या तो 4 आता है, तो 5 आता है, तो 6 आता है। ठीक, तो उस लूडो के डाइस को ले आओ आप। हालांकि ये लूडो का डाइस नहीं है, इसको आप लेके आओगे डाई लूडो का, यहाँ प्लेन में रखोगे ऐसे, तो प्लेन में फिट नहीं होगा, बाहर निकल के आएगा, ऐसे करके बाहर निकल के आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, थ्री डायमेंशनल फिगर है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका क्यूब है, ये देखिए, और ये है आपका क्या, थ्री डायमेंशनल फिगर। ठीक, चलिए इसको मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ। ठीक है, मैच, ये 3D फिगर और ये क्यूब है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, मैच हो गया ये। इसके बाद बच्चों, अब यहाँ खास बात देखो जरा, ये वाले फिगर और लास्ट वाले फिगर में डिफरेंस है। जब ओनली ऐसे बना होगा तो ये सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सर्कुलर शेप आपकी मम्मी बैंगल जो पहनती, चूड़ी, है ना, तो जब चूड़ी होती है वो बैंगल होता है, उसको, है ना, बैंगल जो चूड़ी होती है भाई, चूड़ी को लाके आप इस बोर्ड में रखो जरा, चूड़ी को लाके इस बोर्ड में फिट करो ऐसे, वो प्लेन में फिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो सर्कुलर शेप है। या और अच्छा एग्जांपल आप लोगे ना, तो
इस पेपर में से ही आप एक सर्कुलर शेप कट करके यहाँ पे लाके रखो। ओके, जैसे कि उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, हमें मेरे पास कोई पेपर है, हाँ ये पेपर तो है, ठीक है, पढ़ा पढ़ा के देखो कैसा हो गया ये, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से हमने एक सर्कुलर, लगभग सर्कुलर शेप हम कट करके बच्चों यहाँ रख रहे हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से मान लेना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा। ये देखिए एक लगभग सर्कुलर शेप है, लगभग, है ना, लग नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं। इसको यहाँ फिट किया तो यहाँ फिट हो गया। तो ये जो सर्कल है बच्चों, ये क्या है, 2 डायमेंशनल फिगर है, ये एक प्लेन में फिट हो गया, ठीक। लेकिन अगर बॉल में ले आऊं, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, बॉल आपकी फुटबॉल लाके यहाँ रखूं, अगर फुटबॉल या क्रिकेट बॉल लाके रखूं, तो वो ना इस प्लेन में ऐसे नहीं फिट होगी, ये निकल के ऐसे बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो जो क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, वो 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक। और सर्कल क्या आपका 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। ओके, सो यहां पे देखिए, ये क्या आपका सर्कल और 2 डायमेंशनल फिगर, टू डी कहीं मिल रहा है और ये बचा हुआ है, तो सर्कल हो गया आपका 2 डायमेंशनल फिगर, ये सर्कल है बच्चों, सर्कल, और नाम है इसका सर्कल। सो ये लीजिए यहां पे मैच कर दिया, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये देखिए, ये शेप कैसा है, ये क्यूबॉइड है आपका, ठीक। इससे पहले मैं एक काम और कर लेता हूं, इसको ले लेता हूं, ये स्फेयर है आपका, ये बॉल है। ये जो इन्होंने बीच में ऐसा दिखाया, मैं आपको बता रहा हूं क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो, ये देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे, ओहो भाई चल जा, देखो इन्होंने ऐसे जो किया हुआ, इसका क्या मतलब है, ये ऐसा कर दिया है तो ये स्फेयर मान लोगे, अब आप इसको सर्कल नहीं मानोगे, ठीक। और पीछे डॉट डॉट भी किया हुआ है यहाँ पे, अगर मेरे से हो जाए तो मैं करके दिखा दूंगा, डॉट डॉट डॉट, ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है, पता है इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लो जैसे कि कोई स्फेरिकल शेप का आपके पास रबर का बॉल है, मान लो, ठीक, क्या है, रबर का बॉल है, ठीक। और इस रबर के बॉल को क्या करोगे आप, ऐसे करके कट कर दो, सोचो, ठीक है ना, समझो ना भाई, कोई रबर का बॉल है आपका, सॉलिड, सॉलिड मतलब पूरा रबर से भरा हुआ है अंदर, कभी कभी आपने ऐसी बॉल देखी होगी, ठीक। तो इसको अगर आप यहां से ऐसे कट कर दो तो 2 पोर्शन निकलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए 2 बाउल टाइप का कुछ निकलेगा, हालांकि सॉलिड बाउल होगा, उसमें जगह नहीं होगी, ये ऐसा कुछ निकलेगा, ये एक शेप ऐसा निकलेगा जैसे बाउल होता है, ठीक। और एक शेप और ऐसा ही ऊपर भी निकलेगा, ये ऐसे। तो वही वो आपको इमेजिन कराना चाहते हैं कि भैया यहां से इसको काट दो बीच से, जब आप इसको काटोगे, ठीक है ना, तो आपको 2 शेप यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है ना। और दोनों जो शेप हैं वो किसी प्लेन में फिट नहीं होंगे, उसको फिट करने के लिए आपको स्पेस की जरूरत होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। भाई कोई सॉलिड, अरे बॉल ले लो, रबर के बीच से काट दो, बोर्ड में रखो, फिट ही नहीं होगी, 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। बहरहाल बताना मैं ये चाहता हूँ कि जब ऐसे करके लगा देंगे तो तुरंत समझ जाना कि वो क्या है, स्फेयर है, और नॉर्मल होगा तो वो क्या है, सर्कल है। ये दिखाने का तरीका है बुक और कॉपी में कि सर्कल को कैसे बनाए और स्फेयर को कैसे बनाए, ठीक। तो स्फेयर आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, चलो, तो ये स्फेयर है और ये 3 डायमेंशनल फिगर है, और स्फेयर आपको कहाँ दिख रहा है, वो देखिए आपको टॉप पे दिख रहा है, तो आपको यहाँ से ले जाना होगा और टॉप पे मैच करना होगा, ये इस तरीके से। ये हो गया आपका बच्चों स्फेयर, ओके। अब बहुत अच्छा आ नहीं रहा है ये, तो हम ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 मिनट, ये गायब किया इसको, ठीक। ये 3 डायमेंशनल फिगर है और यहाँ से घुमा के ला रहा हूँ, समझ जाना, ये स्फेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बचा आपका बस एक ही शेप, तो ये क्या आपका, जैसे कि ये बुक आपको दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। ये देखिए एक बुक है, इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो ये क्यूबॉइड है, सीधी सी बात है। क्यों क्यूबॉइड है, क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट की लेंथ क्या है, अलग अलग है, मतलब लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, हाइट अलग है। अगर तीनों सेम होता तो क्यूब हो जाता, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो, ठीक। तो ये क्यूब है, और ये बुक को अगर ये मैं व्हाइट बोर्ड में रखूंगा तो ये फिट नहीं होगी, ये प्लेन में नहीं फिट हो रही, तो 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका, ये 3D फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर, और मैच करेगा ये किससे, क्यूबॉइड से, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमने मैच कर लिया है, कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, एनसीईआरटी की क्या कहना चाहता है, चलो। तो ये मैच द फॉलोइंग हमने बच्चों कर लिया है। अब आ जाइए आप यहाँ पर, ओके स्टूडेंट्स, चलो। कह रहा है नोट दैट ऑल द अबव शेप्स आर सिंगल, अभी जो हम ऊपर पढ़ के आए बच्चों,
सारे शेप्स क्या थे, सिंगल थे, चाहे आपका क्यूबॉइड हो, चाहे आपका सिलेंडर हो, चाहे आपका कोन हो, सब सिंगल है, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसा शेप होता है जो या दो से ज्यादा शेप से मिलकर बना होता है। मतलब समझो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपने आइसक्रीम खाई होगी, ठीक है, आइसक्रीम आप खाते हो। तो आइसक्रीम जब आप खाते हो तो आइसक्रीम में एक तो कोन होता है, ये देखो ऐसा करके आप बोलते हो भैया आइसक्रीम दे दो, तो वो कोन में क्या करता है, ऊपर क्रीम लगा देता है, लगाता है कोन में ऊपर, वो ऐसा करके क्रीम लगा के आपको देता है। तो जो क्रीम लगा के ऊपर देता है वो क्या होता है, हेमीस्फेयर होता है, आधा स्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब आधा स्फेयर, ठीक। अभी जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था इसको हम हेमीस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, देखिए, ये देखिए बच्चों, इसको यहाँ से कट कर दिया ना, ठीक। सो इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेयर बोलते हैं, ये पूरा स्फेयर है। और स्फेयर को जो बीच से काट देते हैं तो इसको हेमीस्फेयर बोलते हैं। ये हाफ स्फेयर को हम क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर सर्कल को बीच से काट दोगे, सुन लो, ये सर्कल है, ठीक। सर्कल के अगर हमने दो पोर्शन कर दिए, यहां से इसको अगर हमने कट कर दिया, ये ऐसे, ठीक, तो सर्कल के दो पोर्शन निकलेंगे। ये देखिए हाफ हो जाएगा ये, ऐसा एक और होगा, तो इसको आप सेमी सर्कल बोलोगे। सुन लो ध्यान से, हेमी नहीं सेमी, SEMI, सेमी सर्कल, सुन लो। यानी कि जब टू डायमेंशनल फिगर को काट के हाफ करते हैं तो उसको, उसके लिए शब्द यूज करते हैं सेमी, तो ये हो गया सेमी सर्कल, ठीक। लेकिन जब थ्री डायमेंशनल फिगर, स्फेयर आपका क्या था, थ्री डायमेंशनल फिगर, जब थ्री डायमेंशनल फिगर को कट के अलग करते हैं तो जो हाफ पोर्शन निकलता है उसको हम हेमी शब्द से बताते हैं। तो ये हो गया हेमीस्फीयर, नीचे वाला भी हो गया हेमीस्फीयर, ओके। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाइए वापस यहाँ पर। तो मैं आपसे क्या बात कर रहा था कि आप आइसक्रीम खाते हो, ओके स्टूडेंट्स। तो जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम में नीचे तो कौन होता है, ये इस तरीके से देखिए, नीचे तो ये कौन होता है और ऊपर क्या लगा रहता है, हेमीस्फेयर, ये देखिए, ठीक है, करेक्ट। हाफ स्फेयर ऊपर दिखाई पड़ रहा है आपको और नीचे आपको कोन, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स हो गया, नीचे कोन ऊपर हेमीस्फेयर, ओके। तो बस यही बात है, पढ़ लीजिए। ये सॉफ्टी आइसक्रीम जो है, अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर, इसका क्या मतलब है, कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर, यानी कि कोन के ऊपर हेमीस्फेयर लगा हुआ है, यानी कि जो कोनिकल पोर्शन है वो किसके नीचे टिका हुआ है, हेमीस्फेयर के नीचे टिका हुआ है। सरमाउंटेड का मतलब टिका हुआ है। तो अ कोन इज सरमाउंटेड बाय हेमीस्फेयर, यानी कि ऊपर हेमीस्फेयर है और नीचे क्या है, कोन है, ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू फिगर्स हो गया, ठीक। ऊपर हो गया क्या, ये जो पोर्शन आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है ये हो गया हेमीस्फेयर, और नीचे जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो गया, कोन। कोन अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद बच्चों और देखिए, आपने टेंट देखा होगा, ठीक। तो टेंट में क्या होता है, टेंट में एक सिलेंड्रिकल शेप का कैनवास का कपड़ा लगा देते हैं या टारपोलिन का कपड़ा लगा देते हैं ऐसे, और ऊपर ऐसा कोन टाइप का होता है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ एक सिलेंड्रिकल शेप होगा और ऊपर एक कोन होगा, ठीक। तो ये आपका टेंट है। तो यहाँ पर क्या है, दिस कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, ठीक। दिस कोन इज सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, मतलब ये नीचे सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर एक कोन होगा। आई थिंक आप समझ सकते हो, मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं है, मैं आपको बना के दिखाऊं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, लगभग मान लो ठीक है। इसका बेस और इसका टॉप कोइंसाइड करेगा, यानी कि एक के ऊपर एक आएगा, छोटा बड़ा लग रहा है ये, ओके। सो यहाँ पे शब्दों को देखिए, अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर, जो कोन है वो टिका हुआ है, सरमाउंटेड मतलब टिका हुआ है, किसके ऊपर टिका हुआ है, सिलेंडर। तो ये जो कोन है ऊपर, ये इस सिलेंडर के ऊपर टिका हुआ है, तो ये नीचे हो गया सिलेंडर, ठीक, और ऊपर हो गया आपका कोन, ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर हो गया आपका क्या, कोन, ठीक। उसके बाद बच्चों ये देखिए, ये वाले पिलर को देखिए, टॉम्ब ऑन अ पिलर। टॉम्ब मतलब समझते हो, टॉम्ब जो होता है मतलब जो पुराने पिलर्स होते थे पुराने जमाने के, है ना, राजा महाराजाओं के जमाने के बने हुए। तो उसमें आप क्या देखोगे कि नीचे ऐसा पिलर होता था सिलेंड्रिकल शेप का, और ऊपर टॉम, टॉम का मतलब गुंबद, गुंबद है ना। आप पुरानी बिल्डिंग्स में अभी भी देख लोगे, ऊपर ऐसा गोल गोल हेमीस्फेयर गुंबद बना होता है कुछ इस तरीके से। ये ऐसे सिलेंडर होगा यहाँ नीचे, और ऊपर ऐसे हेमीस्फेयर बना होगा, ठीक। तो बस यही है, टॉम ऑन अ पिलर, इसको टॉम बोलते हैं ऊपर वाले पोर्शन को, ठीक। तो ऊपर जो हेमीस्फेयर है ये टॉम्ब है, ठीक है। टॉम्ब ऑन अ पिलर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर, ठीक है। टॉम्ब ऑन अ पिलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फेयर, मतलब नीचे सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो है वो एक टॉम्ब, टॉम्ब जो कि कौन से शेप का है, हेमीस्फेयर शेप का है, ठीक है।
उससे मिलके बना हुआ है, बस ये मतलब है। ये हो गया अपर हेमिस्फेयर और नीचे हो गया लगभग सिलेंडर, अप्रॉक्स मान रहे हैं हम, है ना, एग्जैक्टली तो नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। नीचे हो गया सिलेंडर। तो ये टू फिगर से मिलके बना है, हेमिस्फेयर से और सिलेंडर से। ठीक, नाउ अब आ जाइए आप, ये क्या है, अब बाउल कह रहा हेमिस्फेरिकल शेल। अब ये बड़ा मजेदार है, हेमिस्फेरिकल शेल क्या होती है, इसको आप ध्यान दें। हेमिस्फेरिकल शेल क्या होती है, इससे पहले आप ये समझो, अ टिन अ सिलेंड्रिकल शेल। ठीक है, टिन कैन आता है इस तरीके से, तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेल होता है। अब सिलेंड्रिकल शेल का क्या मतलब है, ये आपको थोड़ा सा समझना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान दें बच्चों, सिलेंड्रिकल शेल क्या होता है, इसको आप इससे समझ सकते हो। ये मेरा आप टेप देख रहे हो, समझो जरा ध्यान से। देखो होता क्या है कि कोई कंटेनर है हमारे पास, सपोज उसमें ऑयल रखा हुआ है, कोई तेल रखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक का कंटेनर है, कोल्ड ड्रिंक रखी है, कोई भी उसमें लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ठीक, तो बाहर से आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन जब आप टॉप से आके इसका ढक्कन खोल के देखोगे तो आपको ये थिकनेस दिखाई पड़ेगी इसमें। ये देखिए इस तरीके से, इस थिकनेस में मटेरियल भरा है, अंदर तो लिक्विड है, यहाँ पे नीचे से बंद है। ठीक, अंदर लिक्विड है इसमें, क्या आप मेरे कैमरे में देख पा रहे हो, यस, अंदर तो इसमें लिक्विड भर दिया हमने, है ना। और ये जो इसकी थिकनेस है, ठीक है, इसी में खास बात आपको ध्यान देना है, थिकनेस में। सुनो, इस थिकनेस में मटेरियल भरा हुआ है। कौन सा मटेरियल, जिस मटेरियल से ये मिलके बना हुआ है। भाई आप किसी मेटल की शीट से बनाओगे ना इसको, कोई मेटल भरा होगा भाई, तो वो मेटल की शीट की थिकनेस कितनी है। ठीक, अब इसमें शेल का क्या मतलब है वो आप समझो, देखो जरा ध्यान से बच्चों। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस शेल का वॉल्यूम बताओ, ये जो थिकनेस है ना इसका वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम मतलब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम कभी करेंगे चल के 9th क्लास में। बट आप समझो, हम टोटल वॉल्यूम में से, ध्यान से सुन लो, टोटल वॉल्यूम में से अंदर वाले का वॉल्यूम हटा देंगे। आई रिपीट, हम इस टोटल स्पेस में से, ये जो बाहर से आपको स्पेस दिखाई पड़ रहा है ना, टोटल इस कंटेनर ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया माइनस अंदर वाला स्पेस, तब इसका स्पेस आएगा कि इस मेटल ने कितना स्पेस किया, ऑक्यूपाई किया। खुद समझो, टोटल स्पेस इसने कितना ऑक्यूपाई किया माइनस अंदर वाला स्पेस जहां लिक्विड भरा हुआ है, तो ये आएगा। अब इसको निकालने के लिए करते क्या है, थोड़ा सा बस मैं आपको बता देता हूं, बाकी 9th क्लास में पढ़ोगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। बस आप समझो जरा कि ये सिलेंड्रिकल शेल है। सिलेंड्रिकल शेल का मतलब है कि आपके पास दो सिलेंडर होंगे, यहां पे देखिए, आपके पास दो सिलेंडर होंगे। ठीक, कैसा दो सिलेंडर सर, ये इस तरीके का होगा, अगर आप समझो तो। ये देखिए, यहां मटेरियल भरा हुआ है, मटेरियल का मतलब जिस भी मेटल से मिलके बना हुआ है। ये देखिए, अब इसके टॉप को देखोगे, इसका टॉप व्यू देखो। ठीक, इसका टॉप व्यू ऐसे करके आपको दिखाई पड़ेगा, टॉप से देखो आके इसको, यहाँ टॉप से ऐसा। तो देखो यहाँ सेंटर होगा, इसमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखाई पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, जिसके सेंटर सेम होते हैं। ठीक, यानी कि ये वाला सर्कल और ये बाहर वाला सर्कल, यस सर, दो सर्कल दिखाई पड़ेंगे सर, ध्यान से चेक करो, ये सेंटर है। ठीक, तो एक सर्कल तो ये वाला दिखाई पड़ेगा आपको, यहां से लेके कुछ ना यहां तक रेडियस होगा, और एक सर्कल ये यहां पे दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, यहां से लेके यहां तक कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक, तो बाहर वाला जो रेडियस है वो कैपिटल आर से दिखाएंगे, अंदर वाला स्मॉल आर से। बस आप ज्यादा झंझट मत लो, बस आप इतना देखो, ये बड़ा वाला रेडियस है और ये छोटा वाला, अंदर वाले सर्कल का रेडियस ये रहा और बाहर वाले का ये रहा। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ओके। सो अगर हम आपसे पूछें कि इस शेल की थिकनेस कितनी होगी, ये शेल की थिकनेस कितनी होगी, तो आप बोलोगे क्या कि बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला। खुद दिमाग लगाओ ना, चेक कर लो। देखो, मान लो बच्चों, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है, और अंदर वाला है 8, ये यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक पूरा हो गया 10 और ये हो गया 8, तो ये कितना बचा 10 माइनस 8, तो इसकी थिकनेस कितनी बच गई 2। ये थिकनेस कितनी, इसकी थिकनेस कितना मोटा है, ये बच जाएगा आपका 2। ठीक, तो बस ये आपका विजुअलाइजेशन यहाँ पे आपको होना चाहिए था, वो मैंने आपको करा दिया। बाकी तो जब आप क्वेश्चन करोगे ना 9th-10th में तो ही क्लियर होगा, ज्यादा टेंशन मत लो अभी। अब देखो नेक्स्ट है अब बाउल। ठीक, बाउल क्या होता है, बाउल आपने देखा इस तरीके का, अब बाउल भी ऐसा ही होगा लगभग, है ना। बाउल कैसा होगा, एक स्फेयर होगा, देखो यहां सोचने वाली बात है, एक स्फेयर होगा और वो हॉलो स्फेयर है। यस सर, हॉलो मतलब खोखला है, अब वो पूरा सॉलिड नहीं अंदर से, एक हॉलो स्फेयर है। जब उसको ऐसे काट दोगे बीच से स्फेयर को, ठीक है, ये स्फेयर है, ओके, और यहां से इसको काट दिया तो एक बाउल ऊपर से निकलेगा इस तरीके से और एक बाउल नीचे से निकलेगा। लेकिन जब ये बाउल निकलेगा तो इसमें असलियत क्या होगी कि ये जो बाउल होगा, कटोरा जो होता है ना,
तो ये जो बाउल होगा ये कुछ इस तरीके से कटोरा शेप का जो होता है, घर में आपके होगा बाउल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा, ये ऐसे जब आप इसको टॉप से देखोगे ना तो इसमें भी वही कहानी है कि इसमें आप टॉप से देखोगे, ये बाउल का टॉप व्यू भी आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ कुछ थिकनेस होगी भाई, कुछ मटेरियल होगा ना जिससे मिलके बना होगा, ठीक है ना। तो आपको दो सर्कल दिखाई पड़ेंगे, दोनों के सेंटर सेम होंगे, दोनों का सेंटर यहाँ से यहाँ तक अंदर वाला रेडियस, और यहाँ से लेके बाहर वाले सरफेस तक बाहर वाले का रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक अंदर वाले का रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक बाहर वाले का रेडियस। बाहर वाले के रेडियस में से अंदर वाला माइनस करोगे तो इसकी थिकनेस आ जाएगी, ठीक। और जब हम इस मटेरियल का वॉल्यूम निकालेंगे, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, बाहर वाले बाउल का वॉल्यूम, बाहर से जो देखने में बाउल लग रहा है हमें, तो उसका वॉल्यूम, और माइनस अंदर वाला जो स्पेस है उसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इसकी मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा, मतलब मटेरियल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो आ जाएगा, टेंशन मत लो। बस अभी आप इसको विजुअलाइज करो कि चल क्या रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेरिकल शेल बोलते हैं, ठीक। अब आ जाओ आप यहाँ से, देखो बच्चों, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फोटो फ्रेम रेक्टेंगुलर पाथ, ठीक है। तो फोटो फ्रेम बच्चों हम लोगों ने, सब लोगों ने देखी हुई है, ठीक। आपके घर में कोई ना कोई सीनरी होगी, कोई फोटो होगी, तो उसको आप देखोगे तो यहाँ किनारे एक फ्रेम होता है। तो होता क्या है, इन्होंने तो ऐसा बना के दिया, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। ये बाहर, ये देखिए, एक आउटर रेक्टेंगल होता है और एक इनर रेक्टेंगल होता है, और अंदर यहाँ फोटो लगी होती, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, अगर मैंने आपसे पूछा कि इस फ्रेम का एरिया कितना है, यानी कि ये जो आपको ये मटेरियल यहाँ लगा हुआ है, इसका सरफेस एरिया कितना है, तो कुछ नहीं करना है, आप क्या बोलोगे, सर बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया। आई रिपीट भाई, इस पूरे में से अंदर वाले को माइनस कर दो तभी तो आएगा। सुनो, पूरा, पूरे का मतलब है ये पूरा, पूरे का सरफेस, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं। सरफेस एरिया का मतलब कितने पोर्शन में आप पेंट कर सकते हो, ठीक। इस पूरे का एरिया माइनस, इसमें से माइनस कर दो आप, इसमें से माइनस कर दो आप ये वाला, ये येलो वाला रीजन अंदर वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये माइनस कर दोगे तो ये जो इसके किनारे किनारे रेक्टेंगुलर पाथ गया, इसका एरिया आ जाएगा। पूरे में से येलो वाला हटा दोगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा सर, ये वाला ब्लू वाला, ये देखिए, ठीक है। और इसका एक क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले चैप्टर में भी है, तो ज्यादा आप टेंशन मत लेना, ठीक। ओके, तो बस यही है शेप, कैसा फोटो फ्रेम है, रेक्टेंगुलर पाथ है। रेक्टेंगुलर पाथ मतलब ये देखिए, इसका जो रास्ता है वो रेक्टेंगुलर, मतलब इसके किनारे किनारे एक इक्वल विड्थ का रेक्टेंगुलर पाथ गया हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक। तो इस रेक्टेंगुलर पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं, पूरा माइनस अंदर वाला। इसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, मैंने कराया भी मेंसुरेशन वाले चैप्टर में, टेंशन मतलब मेंसुरेशन पढ़ोगे और क्लियर होगा ये चैप्टर, ठीक। चलो अब आ जाओ आप, तो ये सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों, कह रहा है डू दिस, मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर शेप्स, ठीक है। चलो मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको हम मैच करेंगे, यहाँ पे आप मेरे साथ आ जाओ। चलो यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक। अब देखो, इसको टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रूव क्या होता है, ठीक। अब देखिए बच्चों, ग्रूव क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ग्रूव का मतलब होता है कि किसी सॉलिड फिगर में से, है ना, किसी सॉलिड फिगर में से हमने कुछ कट करके निकाल दिया, क्या, किसी सॉलिड फिगर में से कुछ कट करके हमने निकाल दिया। मतलब समझो, आपके पास आइसक्रीम की ब्रिक होगी, आप घर में आइसक्रीम लेके आते हो, ठीक है। तो जो आपके पास आइसक्रीम की ब्रिक होती है ना, आप आइसक्रीम लाते हो, टूटी फ्रूटी, वेनिला, ठीक, ये सब, तो ये आइसक्रीम की ब्रिक है बच्चों, ये इस तरीके से। और जो आइसक्रीम की ब्रिक होती है, आप क्या करते हो उसमें, आइसक्रीम की ब्रिक में आप स्पून डालते हो और ऐसे ग्रूव करके निकाल लेते हो और खा लेते हो, ठीक। तो यहां से आप ग्रूविंग कर देते हो, ये इतना पोर्शन आपने निकाल लिया, ये है ना, सपोज यहां से इतना निकाल लिया, किसी भी शेप में निकाल सकते हो आप, टेढ़े मेढ़े ऐसे, भाई आप स्पून से निकाल लेते हो ना, तो यहाँ ग्रूविंग हो गई, देखो यहाँ खाली हो गया, इसको हम ग्रूव बोलते हैं, क्या हो गया है, ग्रूविंग हो गई, ग्रूव हो गया, ठीक। बस इस बात का ध्यान रखना। तो आओ जरा हम ग्रूव की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस शेप में ग्रूव आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो बच्चों ग्रूव आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाले शेप में। कैसे, ये क्या है, एक वुडन ब्लॉक था, लकड़ी का सॉलिड ब्लॉक था, ठीक। समझो, सॉलिड समझते हो ना, उसमें पूरी लकड़ी भरी भरी हुई है अंदर, ठीक। तो ये एक सॉलिड इस तरीके से सिलेंडर था, और हमने क्या किया, पूरा सॉलिड था, पूरा लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर था, जैसे लकड़ी का लॉग होता है, लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा होता है ना वैसे। तो एक सिलेंड्रिकल शेप का हमारे पास लकड़ी का लॉग था, सिलेंड्रिकल शेप का, और हमने क्या किया, मशीन से इसमें से ग्रूव कर लिया कोन, ठीक। हमने क्या किया, मशीन होगी हमारे पास कोई कटिंग वटिंग वाली, तो हमने इसमें से ग्रूव निकाल लिया ऐसे कोनिकल शेप का, ये कोन काट के बाहर निकाल लिया। तो अब जो कोन आएगा बाहर वो ऐसा होगा, ठीक।
ओके, तो ये कोन अब सॉलिड है, ये सॉलिड कोन हो जाएगा, और यहां अंदर खाली जगह बच गई, ये कोन की जगह खाली जगह, इसको ग्रूव बोलेंगे। ठीक, ये ग्रूव है बस। और ये कैसा फिगर है, जवाब ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसने भी तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई किया। भाई ग्रूव को आप ले आओ, ऐसा ग्रूव लाओ, इस बोर्ड में रखो, बोर्ड में फिट वो नहीं होगा, बोर्ड से निकल के बाहर आएगा। और मैंने आपको बताया जो फिगर प्लेन, बोर्ड के प्लेन में फिट ना होते हो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्री डायमेंशनल फिगर। तो ये थ्री डी ही है, ठीक है। तो बहरहाल अब आ जाइए जरा मैच द फॉलोइंग में, सबसे पहले तो ग्रूव को ही हम मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रूव के सामने ही ग्रूव बना हुआ है, और ग्रूव बनता कैसे, अ कोन टेकन आउट ऑफ अ सिलेंडर। मैंने आपको बताया एक सिलेंडर ले लो, उसमें से कोन काट के बाहर निकाल लो, बस एक सॉलिड सिलेंडर लेके उसमें से कोन कट करके बाहर निकालोगे तो ग्रूव बन जाएगा। तो ये देखिए इससे मैच कर गया, ठीक। अ ग्रूव, अ कोन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। उसके बाद बच्चों अ टॉय, टॉय एक खिलौना होगा कोई, ठीक है ना। तो खिलौना आपका लट्टू होता है इस तरीके से, है ना, लट्टू टॉप देखा है ना आपने, लट्टू बच्चे आजकल तो नहीं खेलते लट्टू, आपने आजकल वो देखा होगा जो मैकेनिकल लट्टू आता है, बटन दबाते हुए इससे घूमने लगता है ना, स्प्रिंग वाला। बट इसमें डोरी बांध के इस तरीके से इसको घुमाया जाता था। यूट्यूब पे देखिए लट्टू कैसे नचाया जाता है, आपको पता चलेगा। बहरहाल ये एक टॉय, एक खिलौना एक तरीके का, ठीक है। इस खिलौने में क्या होता है बच्चों, नीचे तो कौन है, चेक कर लो, लट्टू ऐसा होता है, ये देखिए लट्टू का मतलब टॉप, ये ऐसा नीचे कौन है, यहाँ एक नेल लगी होती है, ठीक। तो नीचे कौन हो गया आपका, और ऊपर हो गया हेमिस्फेयर। ये देखिए नीचे कौन है, ऊपर हेमिस्फेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये टॉय है आपका, मैच कर दो इसको, रेड कलर से कर रहा हूं मैं टॉय। अब देखो बच्चों, यहाँ ये जो हेमिस्फेयर है सरमाउंटेड ऑन अ कोन है, मतलब सरमाउंटेड ऑन अ कोन का मतलब, यहाँ पे ध्यान दे बच्चे, ये देखिए ये कोन है नीचे, और इसके ऊपर हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो ये आपके पास स्फेयर है, स्फेयर को दो पार्ट्स में कट कर दो, यहाँ से ये स्फेयर यहाँ से काट के निकाल दो, तो आपको दो हेमिस्फेयर दिखाई पड़ेंगे। हाँ, आधा स्फेयर, ये एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। लेमन है आपके घर में, लेमन, नींबू, नींबू, नींबू लेके उसको बीच से चाकू से काट दो, नाइफ से, दो पोर्शन निकलेंगे, उसको हेमिस्फेयर बोलते हैं, ठीक। सो यहाँ पर हो गया बच्चों क्या, हाँ शब्दों को देखिएगा जरा, शब्द क्या कहता है, शब्दों को देखिए, शब्दों पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। शब्द क्या कहता है, कहता है हेमीस्फेयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन, यानी कि नीचे कोन है उसके ऊपर हेमीस्फेयर सरमाउंटेड है, उसके ऊपर हेमीस्फेयर सरमाउंटेड का मतलब टिका हुआ है, यस सर। यहाँ पे देखो नीचे कोन है, इसके ऊपर हेमीस्फेयर टिका हुआ है, सरमाउंटेड का मतलब टिका हुआ है, रखा हुआ है, ठीक। तो कोन के ऊपर हेमीस्फेयर रखा हुआ है, तो इस टॉय में लट्टू में क्या है, हेमीस्फेयर सरमाउंटेड ऑन अ कोन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट है क्या आपके पास, अब इसको देख लीजिए, एन एग्रीकल्चर फील्ड। ये बच्चों एक एग्रीकल्चर फील्ड है, शेप कैसा है इसका, अगर आप देखोगे तो शेप है, ऊपर एक ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ये देखिए ये एक ट्रायंगल है इस तरीके से, ये देखिए एक ट्रायंगल है ये, है ना। मैं कलर चेंज कर दूं क्या, ब्लू से कर दूं, लो, एक ट्रायंगल है, तो ऊपर तो हो गया ट्रायंगल, ये हो गया आपका ट्रायंगल, ठीक। और नीचे स्क्वायर हो गया, ये देखिए चारों साइड इक्वल है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भैया एक स्क्वायर है और स्क्वायर के एक साइड पर ट्रायंगल लगा हुआ है, यस। ये देखिए, क्या बोला, ध्यान से सुनना बच्चों, एक तो स्क्वायर है सर, स्क्वायर शेप की फील्ड है ऐसा, ये स्क्वायर शेप की फील्ड है, स्क्वायर के टोटल फोर साइड्स होते हैं, वन टू थ्री फोर, ठीक। और इसके किसी भी एक साइड को बेस मानते हुए ट्राइंगल बनाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके किसी भी एक साइड को बेस मानते हुए क्या बनाया गया है, ट्राइंगल बनाया गया है, ये इस तरीके से। एक मिनट मैं हाथ से बना देता हूं, देखो इसके ये वाले साइड को बेस मान के, इसको बेस मान के इस बेस के ऊपर एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये एक फील्ड है, फील्ड का मतलब किसी फार्मर की फील्ड है जिसमें बेचारा खेती वेती करता है, ठीक। तो देखो ये क्या है, ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ओके। तो ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है स्टूडेंट्स, और जाके देख लीजिए इस एग्रीकल्चर फील्ड में एक तो ट्राइंगल है, एक स्क्वायर है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है क्या, Hmm, हाँ ये देखो बच्चों, ये वाला मैच करेगा यहाँ पर इससे, है ना। आप कैसे मैच करें, ऐसे मैच कर लो, ये देखो, अ ट्राइंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड,
इसका क्या मतलब है? ट्राइंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड। ट्राइंगुलर फील्ड एडजॉइनिंग अ स्क्वायर फील्ड जब भी क्वेश्चन में आपको बोलेगा कभी भी 9th 10th क्लास 11th में, तो समझ जाना कि स्क्वायर के किसी एक साइड को बेस मानते हुए उस पर ट्राइंगल बनाया गया है। ओके नाउ अब देखो नेक्स्ट है बच्चों, ये देखिए अ सर्कुलर पार्क। तो ये तो सर्कुलर पार्क है, दिखाई पड़ रहा है ना? ये सर्कुलर पार्क है और उसमें भी ऐसा डायग्राम क्यों दिखाया है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअल में जो पार्क वगैरह होते हैं बच्चों, है ना, तो अगर आप उसको टॉप व्यू देखोगे उस पार्क का, समझो देखो ये सर्कुलर पार्क है, ठीक, और इस पार्क को जब आप टॉप से देखोगे हेलीकॉप्टर से आके, ये ऐसा मान लो आप सुपरमैन हो ऊपर से आके देख रहे हो, ये ऐसा, ठीक, टॉप व्यू। अरे भाई नीचे पार्क है आप ऊपर से आके देख रहे हो, तो क्या होगा बच्चों उस पार्क में आपको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई पड़ेंगे। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक। अब मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा होगा, आप समझ लेना, लेकिन ये सेंटर है, ठीक, ये अंदर वाला सर्कल है और ये बाहर वाला, दोनों का सेंटर ओ है। और सुनो, पता है क्या होता है, ये किनारे किनारे रोड भी तो होती है, ये सर्कुलर पार्क की रोड दिखाई गई है जिसपे लोग टहलते रहते हैं इस तरीके से, है ना, अंदर गार्डन होता है, ठीक है ना। तो ये पार्क है, सर्कुलर पार्क है, सॉरी 1 सेकेंड, ये तो पूरा आपको सर्कुलर पार्क में दिखा रहा हूँ। और ये क्या है इसका, ये शेडेड रीजन क्या है इसका, रोड है, जो किनारे किनारे रोड जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस रोड का एरिया निकालने के लिए क्वेश्चन में आता है, तो आप 9th क्लास में सीखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, पूरे एरिया में से अंदर वाले का हटा दो। आई रिपीट, पूरे सरफेस एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया हम हटा देंगे तो रोड का एरिया आ जाएगा, ठीक। तो वो सब अभी टेंशन मतलब आप आएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी बस आप ये देखो ये सर्कुलर पार्क है, ठीक। और सर्कुलर पार्क का शेप कैसा है, ये देखिए, कह रहा है सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड। यस सर, यही बात मैं आपको बोल रहा था, अभी पढ़ा भी नहीं था हम लोगों ने। ये देखिए अंदर तो क्या है, अंदर ग्रीन कलर से बना दे रहा हूं, अंदर तो ग्रास लगी हुई है ग्रीन कलर की, ये तो अंदर तो पार्क है। ये देखिए अंदर क्या है, सर्कुलर पार्क है। ओके, तो अंदर तो बच्चों सर्कुलर पार्क है और इसके किनारे किनारे क्या है, सर्कुलर रोड है। तो यही लिखा है, सर्कुलर रोड का मतलब सर्कुलर पाथ है, रोड की जगह आप सर्कुलर पाथ लिख दो। तो ये जो किनारे किनारे व्हाइट कलर से शेडेड रीजन है, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ का मतलब सर्कुलर रास्ता या सर्कुलर रोड है, बस यही चीज है। सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है, ये पूरा सर्कुलर पाथ है, किसके अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ, किसके अराउंड है ये एक सर्कुलर ग्राउंड के अराउंड है। तो अंदर क्या है, सर्कुलर पार्क है या सर्कुलर ग्राउंड है, अंदर सर्कुलर ग्राउंड है, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा, ये सर्कुलर पार्क अंदर, ठीक, ग्रीन कलर का सर्कुलर पार्क या सर्कुलर ग्राउंड बोल दो। और इस सर्कुलर ग्राउंड के अराउंड इसके चारों तरफ क्या है, सर्कुलर पाथ है। और इस सर्कुलर पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, अंदर वाले सर्कल को पूरे में से माइनस कर देंगे। ओके, तो हमको सर्कुलर पाथ का एरिया मिल जाएगा, जो कि आप 9th 10th क्लास में सीखोगे। तो ये हो गया सर्कुलर पार्क, और इसको मैच करेंगे ये यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अब बस एक और बचा हुआ है आपका, अक्रॉस पाथ। ये देखो ये क्रॉस पाथ है, ठीक, इसका भी एरिया आप कभी ना कभी निकालना सीखोगे स्टूडेंट्स, इसमें एक माइनस करने का टेक्निक होता है, ये आप 10th क्लास में सीखोगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा भी टेंशन मत लो। अब देखो ये क्रॉस पाथ है, क्रॉस पाथ का मतलब आप देख रहे हो, यहाँ से जाओगे, ये चौराहा आ जाएगा, चौराहा जिसको बोलते हैं हम, ठीक, यहाँ से कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ रेड लाइट लगी होती, कुछ लोग यहाँ से आ रहे हैं, ठीक, ऐसा कुछ। सो ये क्रॉस पाथ है। अब इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ्स इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क। यस, मतलब समझो, देखो इसको बच्चों समझिए क्या बताना चाहते हैं। ये देखिए, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ओके, और इस रेक्टेंगुलर पार्क में, ये तो पूरा रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अब इसमें 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस मतलब 2 रेक्टेंगुलर पाथ भी बने हुए हैं। यस सर, दिखाता हूं मैं आपको, देखिए, ये देखिए ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है, भाई ये भी तो रेक्टेंगल है, कलर कर दूं, लो, ये देखो ये भी तो रेक्टेंगल है ना, इसी को वो बोल रहा है कि पूरा बड़ा सा तो रेक्टेंगुलर पार्क था, और इस रेक्टेंगुलर पार्क में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पाथ ये वाला है, ये वाला,
समझ जाना, पूरा शेड नहीं कर रहा हूँ, ये वाला। और दूसरा पाथ यहां से लोग चल के जाते हैं ऐसे, और दूसरा पाथ कौन सा है? दूसरा है इस तरीके का, ए एस। ये भी तो रेक्टेंगुलर पाथ है, ठीक। और दोनों रेक्टेंगुलर पाथ यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक आ रहा है, दोनों का एरिया, ठीक है। इसी को हमें माइनस करना सीखना होता है, तो ये अभी हमारे सिलेबस में अभी तो नहीं है, जब आएगा कभी तो करेंगे। तो बस ये आपका मैच कर गया लास्ट वाला। लास्ट वाले का मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, क्रॉस पाथ है, और ये मैच करेगा जाके आपका फर्स्ट वाले से। टू रेक्टेंगुलर क्रॉस क्रॉस पाथ्स, ये देखिए, फर्स्ट रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ और सेकंड क्रॉस का पाथ का मतलब एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं ना, ऊपर से देखने में क्रॉस का साइन भी लगता है ये। इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पाथ, इनसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क, ओके। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी बच्चों, नोट कर लीजिए।